तब तक ब्राह्मण देव आ गए। जवाब दिया, बिटिया माताम बेचाम देई, कोई है बिटिया, कोई है? रुक्मिणी ने जवाब दो, पंडित जी यहाँ कोई ना है। पंडित जी बोले, बिटिया तू समसमिया आवाज दे रही है, तू कहते कोई ना है। बिटिया बोली, हम हैं तैसी ना है का मतलब ऐसो काऊ के संग भाऊ। पंडित जी बोले, कैसो लली? पंडित जी बात जय है, हमारो भैया है ना अपने साले के साथ में मेरी शादी करना चाहता है, ऐसा किसी के साथ में हुआ? जवाब दो, जत्ते ना ही भाऊ। लली तेरे दिल के देवता कोई है? जवाब दो, है। कौन? द्वारकाधीश कन्हैया। कन्हैया को कब देखा? जवाब दो, देखो ना हमने बातें करी है। श्याम सुंदर सपने में आए और सब कह के गए, जादना तेरे भैया को सारो जब तुम्हें ले बे आए तो हमें केवल खत भिजवा दियो, हम आ जाए। पंडित जी बोले, बिटिया ये सपने कहूँ अपने ना होते लली, है ना? सपने देख वो बंद कर दो। जवाब दो, हमारी अंतिम इच्छा है पंडित जी, तुम हम जो खत लिख रही हैं केवल तुम द्वारका केवल भिजवाए दो, या तुम दे आओ, हम तुम्हारा जीवन भर एहसान नहीं भूलेंगे। जवाब दो, बिटिया हमारी उम्र जो है ढली हुई है, बुढ़ापा है, यहाँ से 700 कोस द्वारका है, हम नहीं जा पाएंगे। जवाब दो, पंडित जी जाइए और नहीं तो हम मर जाए। पंडित जी बोले, लली हमें तो दक्षिणा ही मिले, चाहे जिंदा बनी रहो तो ब्याह पड़ती तो दक्षिणा मिल जाए, अब मर जाइयो तुम आओ भूखा हो तो क्रिया कर्म करती तो हमें दक्षिणा, हमें तो दक्षिणा ही मिलना है। याद रखना मेरे भक्त श्रोताओं, जैसे ही पंडित जी से ज्यादा का है, पंडित जी को दया आ गई, बिटिया अब होए कछु तू लिख दे, तू लिख दे। अगर हम जिंदा बने रहे तो पहुंच गए तो समझो तेरे खतो लली पहुंच जाइए, अगर हम नहीं बच पाए तो जान लिए लली का हमाओ खतो ना ही पहुंच पाओ। तो रुक्मिणी जो रहे रोए रोए के खत को लिखन लगी और बोली है, श्याम दीन नहीं तकारी, श्याम ओ कन्हैया मैंने तेरी आस लगाई रे। भैया करिया भागवनों से सम्मान जो नहीं आए मेरा भारी रुकी मिली मेरे भैया के साले श्याम में घेरी लो, अरे पाला पलट के गिरा भारी तेरी आस लगाई रे। जवाब दिया है, खत लिखा रो रो करके, जैसे ही खत लिखा और खत लिखने के बाद याद रखना मेरे भगवत श्रोता, ब्राह्मण देव को दे दिया। ब्राह्मण देव खत को लेकर के जैसे ही पहुंचे, एक बहुत सुंदर वृक्ष दिखाई दिया, चला जा नहीं रहा है। श्याम श्याम तेरे दरबारे आ रहे कन्हैया, अपनी शरण में ले ले श्याम। पीताम्बर को बिछाया वहीं सो गए। कन्हैया ने अपनी माया शक्ति के द्वारा ब्राह्मण देव को उठाया, अपने द्वारका में लिटा लिया। द्वारका में जैसे ही लिटाया, नेत्र खोले, पहरेदार से भेंट हुई। जवाब दो, पंडित जी बोले, भैया पहरेदार हमें द्वारका जानो है।
पहरेदार कान लगे जहे द्वारिका छे कहाँ जानो है। तो पंडित जी बोले हमें 6 में ना जानो 1 में जानो, हमें बात कन्हैया से मिलनो है। जा मैं जो द्वारिका में कन्हैया रातू है वह कन्हैया से मिलनो ब द्वारिका जानो। पहरेदार बोले पंडित जी बहे द्वारिका छे जब भगवान कन्हैया रात छे। एक दूसरो पहरेदार रहे वो कुछ समझ गो कि पंडित जी हैं जो पूरब से आए हैं, उधर है बोली जाती है, इधर गुजरात साइड इधर 6 बोली जाते हैं। तो सोची तो समझ गए कि ये है ही और 6 ही एक ही आते हैं कि तब ने समझाओ पंडित जी जब बहे द्वारिका है जहाँ में भगवान कन्हैया रात है। जवाब दो हमें मिलनो है, जवाब दो ऐसे जाइयो ऐसे ते मुड़ जाइयो सामने बैठो दिखाई दिए। जवाब दो ठीक है। अब भगवान कन्हैया गद्दी पर बैठे हुए थे और इधर पंडित जी जैसे ही गए पंडित जी ने खत को जाते ही जाते दे दिया और बलराम भैया पास में बैठे हुए थे। बलराम की तरफ निगाह घुमाई, पंडित जी से कहने लगे कन्हैया खत ये खत तो मुझे रुक्मिणी का लग रहा है। पंडित जी बोले राइटिंग तो तुम भी पहचान लेते हो। अरे कह देना जा करके अपने भाई के साले के साथ में चली जाए, मैं नहीं जा पाएंगे। अब पंडित जी की तरफ थोड़ा इशारा दे दो शांत रहियो। जब सभा खत्म भई तब जब कई पंडित जी तुम गुस्सा तो नहीं हो गए, हम चले हैं पर बात जय हमारे भैया जो है ना वे हमें कहूँ आन जान नहीं देता है। अब सुबह एक काम कर दियो, जब तुम्हें सब विदा करने के लिए चले तो केवल खांसन लगियो वहीं बैठ जाइयो, इतने में हमारा तुम्हारा काम है जाइए। पूरे कन्हैया सवेरे 4 बजे या 3 बजे बेसियों में खांसी उठ जाती है। जवाब दो तो एगो काम सवेरे जैसे विदा करने के लिए चले पंडित जी को, तो पंडित जी की तरफ कन्हैया ने थोड़ा इशारा दे दिया और खांसन लगे वहीं बैठे गई और कन्हैया को मौका मिल गया। कन्हैया ने जवाब दिया भैया बलराम जो बूढ़ो ब्राह्मण है बूढ़ो अगर जो मरियो तो ब्रह्म हत्या लग जाए, अगर तुम कहो तो आदि दूध तक छोड़े आए। जवाब दो कन्हैया हकीकत में बूढ़ो ब्राह्मण है, अगर मरियो तो ब्रह्म हत्या लग जाए, जहां तय हुए ये ब्राह्मण वहीं छोड़ के आओ। भगवान कन्हैया थोड़ा इशारा दिया अब पंडित जी से तरह जाओ। हवा से तेज चलने वाला जो रथ था भगवान ने बुलाया, उसने बैठा ला अलोपा भवानी के मंदिर पर पहुंचे। अलोपा भवानी के मंदिर पर जैसे ही पहुंचे हैं लला दुर्वेश प्रभु का पंडित जी ने कहा है तुम यही खड़े रहो, यही तुम्हें रुक्मिणी को हम भेज दिए और यहीं से ही तुम ले जाइयो। और रुक्मिणी के पास में पंडित जी पहुंचे। रुक्मिणी ने आता हुआ पंडित जी को देखो जवाब दो। पंडित जी आप आए गए, जवाब दो आइए। हमारे श्याम कैसे हैं? जवाब दो कैसे हैं? जब ठग गई क्यों इतना तो करिया है उनको तो मान ले। रुक्मिणी बोले तो नहीं समझ पाए हमारे श्याम को, हमारे श्याम लला कारे नाए जिस जग से निराले हैं वो रुक्मिणी बोली। और कहा भी जाता है दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सोच नहीं देखी जाती। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दौलत नहीं देखी जाती। प्रेम हो जाए तो प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं
देवता अपनो संत नहीं छुड़िए कामी कितना रे लुभिया जो बोलिए गोविंद भगवान की 101 मुद्राएं भिजवा रहे हैं सुरेश सिंह, ये ग्राम विक्रमपुर के रहने वाले हैं। एक नोटों का हार मुकुट प्रदान किया है राजेश यादव, इसी गांव के रहने वाले हैं। सब जातिन में जाति तुम्हारी भैया की इच्छा है सुना दो। देखो बात जो है जाते हैं सब जाते हैं, सब जातों से मुझे प्रेम है। सब जातिन में जाति हमारी मानव अभिनवीना है। मानव जो जाति है इससे बढ़कर के कोई सर्वश्रेष्ठ कोई जाति ही नहीं है ना, ये बात होनी चाहिए। यादव आजा बिटियां, कलश वाली बिटियां बाहर निकल आए, भैया सम्मान करना चाहेंगे। कलश वाली बेटियां बाहर निकल आए। 101 मुद्राएं भिजवा रहे हैं सुभाष चंद्र फौजी भैया, पुत्र श्री राज बहादुर सिंह, इसी गांव के रहने वाले हैं। अंतिम विदाई के तौर पर हमारा सम्मान कर रहे हैं। 101 मुद्राएं भिजवा रहे हैं रंजीत कुमार, 101 मुद्राएं भिजवा रहे हैं नारायण यादव, 51 मुद्राएं भिजवा रहे हैं अभय कुमार शास्त्री जी, 101 मुद्राएं भिजवा रहे हैं बूढ़े प्रधान जी। ये ननकार का लिख रहे, अच्छा नानकार निकला। भगवान कन्हैया से कामना करेंगे कन्हैया सदैव भैया के दिन के भंडार बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। वहीं ध्यान दो जहां प्रसंग चल रहा था। सुखदेव परीक्षित महाराज को ज्ञात कराते हुए बोले हैं, जवाब दिया रुक्मिणी कन्हैया आलूका भवानी के मंदिर पे है, तुम चली जाओ आरती के बहाने जाना और किसी से कह मत जाना, कानों कान बनक न है जाए न रुकम बहुत ऐसो है। आरती का थाल लिया और रुक्मिणी बाजी, और जब रुक्मिणी बाजी तब तक रुकम आएगा। रुक्मिणी 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 कहाँ जा रही हैं भैया? भैया मैं पूजा करके जा रही हैं भैया मैया। जवाब दिया अकेली, अकेली तुम नहीं जा सकती हो, तो पता नहीं है कन्हैया है छलिया है ले जाएगा, तुम अकेली नहीं जा सकती हो। भगवान कन्हैया का नाम लिया पेट में कोना होगा, रुकम कन्हैया है ले जाएगा, 2-4 सहेलियों को लेके जाओ। 2-4 सहेलियां संग कर दई, पहले धीरे धीरे चलती रही, जब चलवे से पड़ता ना आओ तो रुक्मिणी भजन लगी और बोली रुक्मिणी भाजती जाती है जाए पिया मिलती रुक्मिणी जा रही थी, तब तक मेरी कौआ जो रहे काहे करने लगो। याद रखना मेरे भगवत श्रोता हो, कौआ की तरफ नजर गई है तो रुक्मिणी रोई के बोली है काला सब तन खाइए चुनी चुनी खाइए मेरो
भगवान कन्हैया जो रहे अलूपा भवानी पर इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही इधर से पहुंची रुक्मिणी, अब ध्यान देना दादा पांडाल में बैठे बुजुर्गों, ध्यान देना। त्रेता में कोई और शंका में पड़ गया, द्वापर में भगवान स्वयं शंका में पड़ गए। भगवान कन्हैया सोच रहे हमने एक रुक्मिणी मंगाई, अब पंडित जी ने तमाम रुक्मिणी भेज दी। अब कन्हैया सोच रहे कि अब हम कौन और ले जावे सनिला के कई रूप खड़े। अब हम कौन कन्हैया शंका में पड़े। द्वापर में, त्रेता में कौन पड़ा? त्रेता में भी पड़ा। हनुमान पर्वत पे पहुंचे, हनुमान पर्वत पे पहुंचे, सब बूटी एक समान भगवान कन्हैया शंका में पड़ गए। अब हम ले जाएं तो इसमें ये कौन सी जाने का कौन रुक्मिणी है। अब रुक्मिणी को शंका हो गई, ऐसो न होए इतनी मेहनत हमने करी, कन्हैया को हमने बुलाओ और हमारे धोखे का बिटिया को अगर ले जाए तो जा में बहुत दिक्कत आएगी, है ना। जा हाथ में रूपे से कंगन बंधो रहे, वो हाथ ऊपर करो, जवाब दो बेना, बोलो भैया जब फौज के नकी ये रुकुम की, जब फौज के नकी वो शिषपाल की, जा हाथ में कंगन बंधो रहे, वो हाथ ऊपर करो। कन्हैया समझ गए जी। आगे बढ़े, रुक्मिणी बोली क्या नाम है? हमारे तो अनेक नाम है। संग जो बिटिया आई अब कोई नहीं मारे के बोली जिज्जी हमें वही सो लगत दिमाग थे। जिज्जी ने पूछी का नाम बने, वो नाम नहीं बताए पाओ। हकीकत में भगवान के तो अनेकों नाम, जिस नाम से बुलाओ। इधर जवाब दिया खैर कोई बात नहीं, तुम्हारे कुर्मा खानदान में निरे नाय होंगे, पर हमाओ तो एक ही नाम है रुक्मिणी। बात नहीं बात में अपना भी परिचय दे दिया। जवाब दिया कमर में क्या है? तो बंसी बजा लेते हो बहुत सुंदर, तो हमें बजा करके सुना दो। भगवान बोले अगर हमने बजाई बसुरिया और जे चारों अलग लगे दुश्मन और टूट डारे पसुरिया, वैसे माधव की डेढ़ी बसुरिया हम नहीं बजाए। जवाब दो बजाइयो ना तो केवल निक दिखाई दे। कहाँ दिखाए तो सकत जैसे ही आगे बढ़ाओ लहुआ सोई रत मिलई बैठा गंगा बीसम की जाई। कुर्सी डाल दो, दो कुर्सी रथ में जैसे ही बैठा लो है, इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ। संग की जो बिटियां रहे वे जो सोच रही हैं पता नहीं बहने की हमें जल लगता है जिज्जी की पहले तैयारी हो। उनने हाथ पकड़ो, उनने पकड़ाई दो, वे बैठी हो गई, वे जत्ते मटक तक वे तो चली गई। अब जो संग की जो बिटियां आती
जवाब दिया है दो चार बिटियां हो, दो चार इकट्ठी बैठी हो, तो दो चार बिटियन में तो एक आधी बिटिया जरूर हंसी मजाक करने वाली हुई है, जो समय पास करने वाली है। जैसे दो चार लड़का हो तो दो चार लड़कन में एक लड़का जरूर हंसी मजाक करने वाला हुई है। ऐसे ही उनमें बिटिया एक हंसी मजाक करने वाली है। भैया से बोली भैया जवाब दिया भैया करिए करिया मंदिर पे आओ जी को हाथ पकड़ो लियो। जो इतने शब्द कहे भैया गजब हो गो। रुकम ने पीछे रथ डाल दिया। रुकम ने जैसे ही पीछे रथ डाला, कन्हैया खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। अब तक माखन चुराता रहा, तुम अब लड़कियों को चुराना प्रारंभ कर दिया। पीछे मुड़ के देखा, जवाब दिया रुकम आ रहा है, रथ खड़ा कर दिया। रथ खड़ा जैसे ही किया, रुक्मिणी बोली कन्हैया तुम चलो, तुम नहीं लड़ पाए हो। कन्हैया से बोली है रुक्मिणी अरे मेरो भैया और जबर माधव मेरे भैया तुम मुझे पिटवाने की कोशिश कर रही हो, गिरवाने की कोशिश कर रही हो, मुझे छोड़ दो। भगवान कन्हैया कूद गए, युद्ध हुआ, रुकम को जमीन में पटक दिया, मारा मारो मारा मारो जो खन गए। रुक्मिणी जानती हती हमारे श्याम कौन वैसे हो जाए, पर लेकिन जो हाय दैया मोहतर रुकम के नगरी पट कूद के आएगी रुक्मिणी। श्याम श्याम हमारे भैया को छोड़ दो, हमारे भैया को छोड़ दो। झोली आगे फैलाई दई, तुम्हें न मालूम श्याम जब हम तुम्हारे संग चल रहे हैं ना, आस पड़ोस की भैरवानी हमें राना उना दिया, हाय राणा पे भैया खाए के आई है, हमें भैया छोड़ दे। जब भगवान कन्हैया ने तेरे शब्द सुने, भगवान कन्हैया ने रुकम को छोड़ दिया। आगे बढ़े, तब तक बड़े भैया बलराम आ गए। बलराम जैसे ही आए, बलराम ने आता हुआ देखा भगवान को, अब भगवान के साथ में संग की बिटिया